पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता में आप सभी लोगों का वेलकम है। और बढ़िया दिन है क्योंकि आज एक ऐसे लड़के की कहानी सुनने जा रहे हैं। आपने बचपन में क्लास 4th में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी आरुणि की। आरुणि एक बच्चा था जिसको उसके पिताजी किसान थे। और आरुणि की कहानी कासाब्लांका की कहानी जरूर याद होगी कि उसके फादर ने जहाज पे उसको एक पोल के पास खड़ा कर दिया और बोला कि बेटा यहीं पोल पे खड़े रहना जब तक कि मैं वापस आ ना जाऊं। और वो बच्चा उसी पोल पे खड़ा रहा, बारिश होती रही, उसके फादर भूल के चले गए, उनको बाद में याद भी नहीं था कि मैंने कासाब्लांका को वहां छोड़ रखा है। रात में करीब 1:30-2 बजे उनको याद आया कि अरे कासाब्लांका कहाँ है, मैंने तो उसको पोल के पास खड़े रहने के लिए कहा था। तो 2 बजे रात में वो अपने केबिन से उठ के जहाज के उस डेक पे गए और डेक पे देखे तो कासाब्लांका वहां खड़ा था। जबरदस्त बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी वो उस मकतूल बोलते हैं जहाज पे वो जो पिलर होता है उस पिलर के पास खड़ा था। बोले कासाब्लांका तुम इतनी बारिश में इतनी आंधी तूफान में यहाँ क्यों भीग रहे हो। तो उस कासाब्लांका का जवाब था कि आपने मुझे यहाँ बोला था खड़े रहने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब इतनी आंधी पानी बारिश हो रही थी तो तुमको यहाँ से हट जाना चाहिए था। लेकिन वो कासाब्लांका अपने सीनियर के, अपने पिताजी के पीछे इतना सबमिटेड था कि उसको बोला गया कि वहां खड़े रहना है तो वो खड़ा था। और इसीलिए ये कासाब्लांका या आरुणि की कहानी यही है कि उसको खेतों में से पानी मेड़ में जा रहा था। अचानक मिट्टी था, मिट्टी का बहाव तेज, पानी का बहाव तेज हुआ तो मिट्टी बहा ले गई। तो पानी आगे खेतों में नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को वहां पे लिटा दिया और इतनी देर लेटा रहा जब तक कि पूरे खेतों में पानी सींच नहीं गया। तो आज हमारे साथ भी ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो पिछले 20-21 सालों से हमारे साथ हैं और बिल्कुल उसी कासाब्लांका और उसी आरुणि की तरह है कि अगर इनको मैंने अगर बोल दिया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर इनको मैंने बोल दिया कि रात के 8 बजे मैं तुम्हें डाक बंगला चौराहे पे मिलूंगा, मेरा इंतजार करते रहना, तो ये फोन भी नहीं करेंगे, बिल्कुल वहां पहुंचे रहेंगे। और शायद मैं भूल जाऊं, ये रात भर वहीं खड़े रहेंगे। ऐसे कासाब्लांका और ऐसे आरुणि जो हमारे जीवन में है, आज मैं आप सबको उस लीडर से मिलवाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, नन अदर देन एक जबरदस्त लीडरशिप, कंप्लीटली सबमिटेड, और बोलते हैं ना कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो अपलाइन ने बोल दिया वही मानना है। तो वही उसी तरीके से कंप्लीट डेडिकेटेड पर्सनालिटी कपल हमारे बीच में है, श्याम बाबू सर एंड श्वेता मैम। जोरदार ताली। क्या बात है, क्या बात है, आप दोनों लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी चीज लग रही है आप दोनों के चेहरे पे ये स्माइल, क्या बात है, बहुत भगवान करे ऐसे ही आपके लाइफ में, आपके चेहरे पर ऐसे ही स्माइल बढ़ती जाए। बहुत सुंदर। और आज पूरे लोग आपसे आपकी कहानी सुनना चाहते हैं कि आज आप इस सक्सेस के मुकाम पे कैसे आए, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कष्ट जो झेले, मुझे तो पता है, लेकिन आज सब लोग आप लोग दोनों से जानना चाहते हैं। तो इट्स कंप्लीटली योर्स, श्याम बाबू सर। थैंक यू सर, थैंक यू अनूप सर, थैंक यू अमृता मैम, दिल से धन्यवाद सर। मैं यदि साथ हर जन्म लूँ ना, हर जन्म में मैं चाहूंगा कि आपके ऐसा गुरु और अमृता मैम ऐसा गुरु माँ मिलते रहे। थैंक यू सो मच। क्योंकि सर मैंने ऐसे तो लाइफ हमारा कहा जाए तो बहुत स्ट्रगल पूर्ण नहीं रहा, क्योंकि बचपन से हमारा जो फैमिली था, फैमिली बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर भी सर थोड़ी बहुत तो कष्ट आती है हर के जीवन में। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बार बार दिल से लगातार धन्यवाद देता रहता हूँ आपको, अमृता मैम को, राजेश गुप्ता सर को, मनीषा कंचन मैम को, रवि सस्तोगी सर को, रोशी मैम को, और हम सबकी गुरु माता डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को। और ओवरऑल सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा समीर मोदी सर को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसी ट्रेन चलाई कि हमें लगता है कि हमारा ऐसा लड़का यदि कोई भी उस ट्रेन में बैठ जाए तो अपनी मंजिल की ओर जरूर पहुंच जाएगा। और सर आपका तो सही में जितना भी मैं तारीफ करूं, जितना भी मैं बोलूं, मेरे लिए कोई सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। क्योंकि सर जिस दिन आप मेरे लाइफ में आए उस दिन से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। मैं आपको उस समय से, आज से 2001 में जब आपसे मैं मिला था, उस समय से मेरी लाइफ बिल्कुल हर चीज
कुछ ना कुछ नया होता रहा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हर पल मेरे साथ आपका आशीर्वाद बना रहा और ये वजह है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है कि मैं दुनिया के सामने अपनी स्टोरी रख पा रहा हूँ। मैं बता पा रहा हूँ दुनिया को कि मेरी जो सफलता है वो कैसे हुई, कैसे पहुंची। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो लाइफ का शुरुआत होता है सर, जब मैं जन्म लिया था तो लोअर मिडिल क्लास में मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और गवर्नमेंट जॉब में रह के उस समय की उनकी जो सैलरी हुआ करती थी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता था। लेकिन फिर भी उस पोजीशन में भी हम चूंकि 8 बहन 3 भाई हैं और हमारा सबका साथ रहा, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरी सारी की सारी बहनें बहुत प्यार करती है। स्पेशल थैंक्स मैं सबको देना चाहूँगा, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, खासकर मेरी माँ, मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा संस्कार दे गए, बहुत सारी बात वो बता गए मुझे, हर पल मुझे बचपन से कुछ ऐसी शिक्षा देते रहे जिसकी वजह से मैं कोई गलत नहीं कर पाया। तो स्पेशल थैंक्स हमारी पूरी फैमिली को देना चाहूँगा। उसके बाद मेरी पूरी टीम को मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने दोस्तों को थैंक्स देना चाहूँगा, उत्तम सर, दिव्या गोपाल सर, उसके अलावा कई सारे लीडर्स हैं हमारे बीच, अमित सिन्हा सर वगैरह, मैं बराबर उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। इन सबको धन्यवाद दूंगा, हमेशा मोटिवेशन हमें मिलता रहता है। मेरे फैमिली मेंबर में मेरी जो माँ के समान हर पल मेरे साथ रही, हमें हमेशा अच्छी शिक्षा देते रही, मेरी दीदी मेरी माता के समान है, अनीता दी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे बड़े भैया लालू भैया जो एक पिता के समान हमेशा मेरे सामने खड़े रहे, मेरा कोई भी मुसीबत आया वो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हो जाते थे कि यदि कोई भी मुसीबत है श्याम तुम बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सबका। और हमारे साथ में मेरी वाइफ है, मैं इनका भी धन्यवाद करूँगा कि जब से मेरे लाइफ में आए। कष्ट तो हमेशा हर के साथ होता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन इनका मेरे लाइफ में आने के बाद, चाहे प्रेशर से कहिए, चाहे हंस के कहिए, चाहे खुशी से कहिए, जैसे भी ये हमें बिल्कुल बांध के रखी, बिल्कुल पकड़ के रखी, मेरी अपनी जिम्मेदारियों से भागने नहीं दी। बहुत कोशिश किया कि अपने लाइफ को स्वतंत्र टाइप से, मतलब अलग से जिम्मेदारी से भागकर कुछ अलग करूं, लेकिन मुझे हमेशा अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते रही। भले ये कुछ डिमांड नहीं करती हमसे, न कभी सोना न कभी ज्वेलरी, लेकिन कभी न कभी ये मुझे एहसास दिला देती है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनको मैं वो सपने पूरे करूं, सोना चांदी जो इनको चाहिए वो दिलवा पाऊँ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल दिलवा पाऊँ। तो मैं अपनी आगे स्टोरी जरूर बताऊंगा। थोड़ा सा हम अपनी वाइफ स्वीट हार्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थोड़ा बताएं। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम श्वेता है, मैं पटना से हूँ। मेरे हस्बैंड श्याम जी हैं और मैं कुछ अपने बारे में बतानी चाहती हूँ। जो मेरे साथ करीब 10 साल 12 साल उनकी शादी की होगी और उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया। अच्छा लगा मुझे, इनकी सफलता मिली लाइफ में। ये कुछ बीते हुए समय जो मुझे बहुत याद आती है, जो कष्ट थोड़ा रहा लेकिन फिर भी जिंदगी कटते चली गई। इनसे शादी हुई मेरी 2006 में। उसके बाद शादी होने के बाद थोड़ा स्ट्रगल रहा, यहाँ आने के बाद थोड़ा दिक्कत हुआ है बहुत सी चीज़ों की। फिर मैं अपने मायके चली गई 6-7 महीना के बाद। उसके बाद फिर इन्होंने रहा ये एमबीए थोड़ा सा ज्वाइन किए, उसमें भी इनका कोई खास अचीवमेंट नहीं रहा, थोड़ा बहुत कमा पाते थे। तो लगा मुझे कि दिक्कत होगा, मैं अपने चली गई। इन दिनों मैं काफ़ी दूरी रही अपने मम्मी पापा के साथ, करीब 8 साल 9 साल रही। फिर उन्होंने रांची चले गए, बैंक का ज्वाइन किए लॉकर में, गनाबो कंपनी एक है, उन्हीं में ज्वाइन की लॉकर में। और बैंक टू बैंक विजिट करते थे लॉकर को। उसमें भी इनका स्वतंत्रता लाइफ नहीं चला, हमेशा दूरी हम लोगों की लाइफ में रही। बच्चे भी अलग रहे, काफ़ी दिन बाहर रहे। बच्चे को पापा खोजते थे तो मैं दे नहीं पाती उनका प्यार, ये कहाँ से मैं दे पाऊँ। फिर उसके बाद पता चला इनको, अनूप सर से इनकी भेंट हुई, वो कांटेक्ट हुआ, मोदी केयर के बारे में कुछ बताया उन्होंने बताया इनको, तो उन्होंने ज्वाइन कर ली। फिर इनकी लाइफ अच्छी बीत रही है अभी फिलहाल। मतलब क्या बोला जाए, प्लेटिनम डायरेक्टर 3 अचीवमेंट कर लिए है और मुझे अच्छा लग रहा है लाइफ में। हर चीज़, छोटी मोटी तकलीफ या कुछ भी होती है तो मेरा पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं किसी चीज़ की परेशानी और दिक्कत होती है। और कुछ ही दिनों में इन्होंने सोच रखा है कि कार लेने वाले हैं। पता नहीं, अब देखिए हो सके तो ले भी ले कुछ दिनों में।
क्या बात, हो जाएगा। और मैं क्या बोलूं, अभी लाइफ चल रही है बस, अब मेहनत तो कर ही रहे हैं, देखिए इनकी सफलता मिलेगी मिलेगी, अब आगे देखिए क्या होता है जिंदगी में। मोदी केयर है तो सब हो जाएगा। क्या बात, सब हो जाएगा। बिल्कुल, सफल तो होना ही है। जी मैम, और आप लोग का आशीर्वाद है तब तो एकदम डेफिनेटली होगा, और इसी साल होगा। जो कार के सपने हैं वो इसी साल होगा। इसी साल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता का, सही में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पिलर के रूप में खड़ी है। हर दुख को कोशिश करते हैं साथ में झेलने का, उसको पूरा करने का, सुख में कन्वर्ट करने का, हमेशा सपोर्ट करती है। मैं बाहर रहता हूँ, ये घर में रहती हैं, बच्चे को संभालती हैं, मेरा हर चीज केयर करती हैं। घर के प्रति मेरा कोई टेंशन नहीं रह पाता है इनके रहने से। मैं शुरुआत करता हूँ जब मेरा जन्म हुआ, तो जन्म के बाद ऑलमोस्ट मेरे जो परिवार था काफी बड़ा था। मैं घर में 11वां नंबर में आता हूँ, मतलब 8 बहन और 3 भाई में मेरा पोजीशन 10वां है। एक मेरे से छोटी बहन अल्पना है, वो भी काफी सक्सेस है अभी बिजनेस में। तो धीरे धीरे मैं फिर बड़ा होता चला गया, पढ़ाई खत्म किया। पढ़ाई करने के बाद लेकिन मेरे में एक चीज था जो कि माँ हमेशा कुछ चीजें बताती थी, मैं हमेशा याद रखता हूँ, जिसमें से एक सबसे पहला शब्द ये था माँ का कि बेटा कुछ भी लाइफ में करो, यदि कहीं से तुम्हें कुछ सीखने का मौका मिलता है, यदि कहीं कुछ लगता है कि नहीं कुछ लोग अच्छे लोग जो अच्छे संगत में रह रहे हैं उनके संगत में जरूर रहना, क्योंकि इससे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज माँ हमेशा बोलती रही कि किसी को तकलीफ मत देना, किसी का हर्ट मत करना, और कोई ऐसा काम मत करना जिसमें किसी को दुख देके और तुम्हारा फायदा होगा। तो कुछ बातें जो माँ सिखाती थी, मैं उस पर धन्यवाद करता हूँ माँ का कि ऐसी बातें मुझे सिखाई। पापा मुझे सिखाते रहे कि हमेशा जो भी काम करना ईमानदारी से करना, लगन से करना, और लगातार मेहनत करते रहना, मेहनत से कभी घबराना नहीं। तो इन सारी बातों को लेकर मेरी जीवन की शुरुआत हुई और लगातार मैंने मेहनत किया। पढ़ने में भी शुरुआत में तो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन मैट्रिक के समय से एवरेज स्टूडेंट के बता, तो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था मैं। लेकिन कुछ चीजें थी, जैसे घर परिवार में इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद पापा बहुत ट्राई करते थे कि हमारे हर भाई बहन को सारा फैसिलिटी दे, सब चीज दे, सबको पढ़े तो हम सभी लोग। लेकिन मुझे याद है जब मैं फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था, उस समय जितनी भी मेरी दीदी थी, वो जब सरकारी स्कूल में हम लोग सब पढ़ते थे, वो लोग जब स्कूल जाया करती थी तो ढंग का जूता नहीं हुआ करता था, ढंग के जो स्कूल ड्रेस था, एक ही स्कूल ड्रेस था, वही आता था घर में, फिर खिंचाता था, अगले दिन फिर वही पहन के जाते थे हम लोग। तो चूंकि पापा के पास इतना पैसा नहीं था तो वो सबको 2 सेट कपड़ा दें लगातार कि हर दिन स्कूल में चेंज करके जाए। तो शाम के आने के बाद कपड़ा धुलाता था, फिर हम लोग अगले दिन पहन के जाते थे। तो इस तरीके से चलता था। और धीरे धीरे इवन ये बताऊं कि 2 चीज पापा बहुत हम लोग को ध्यान दिए, और वो भी मैं भी करता हूँ, कभी खाने का दिक्कत नहीं होने दी। उनका मानना था कि यदि अच्छा खाएंगे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेंगे, और पढ़ाई के मामले में वो सब दिन हम लोग का साथ दिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि अच्छा पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा बन पाएंगे। तो हम लोग जितने भी भाई बहन हैं स्टडी पे भी ध्यान दिया करते थे, लेकिन मेरा सोच बिल्कुल अलग था। मैं पापा की जब कष्ट देखता था, माँ को जो कष्ट देखता था, तो बचपन से मेरा ये शौक रहा कि जितना भी कष्ट है शायद मुझे भगवान इतना शक्ति दे कि मैं उन सारे कष्टों को अपने परिवार को दूर कर सकूं, अपने परिवार से। मैं अपने बच्चों को वो चीज महसूस ना होने दूं कि कभी हमें महसूस हुआ कि हमारे पापा के पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा कि मेरे पास भगवान इतना पैसा आ जाए, ऐसा लाइफ स्टाइल आ जाए, ऐसी खुशियां आ जाए कि वो खुशियां मैं दूसरों को बांट पाऊं, मैं अपने पूरे परिवार को दे पाऊं। धीरे धीरे लाइफ चलता चला गया। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी मेरे साथ रहे, और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे फ्रेंड थे सब काफी मानते भी थे, हमारा काफी साथ भी देते थे। मतलब कुल मिला के मेरा संगत बहुत बढ़िया लोगों से ही था, कभी कोई मुझे गलत राह पे नहीं ले गया, कोई गलत संगति हमारी नहीं रही। जब इंटर पास किया हमने, फिर ग्रेजुएशन के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गए। वहां जाने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटर के बाद मैं पहला बार पटना से बाहर कहीं गया था, नहीं ट्रेन में बैठा था। वहां जाने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब मैं 2 महीना रह के वहां पढ़ाई किया, तो वहीं एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। कोई सैगल करके थे, पूरा नाम याद नहीं है हमें, और उनको मैंने एक अपने कॉलेज में एक मीटिंग लेते हुए देखा था। और उन्होंने जब उनके मीटिंग के दौरान मुझे उनका जो
बोलने का स्टाइल था, उनकी पर्सनालिटी बहुत प्रभावित किया था। और उनकी मैं थोड़ा देर 15 से 20 मिनट उनका स्पीच को मैंने सुना था और उस समय लगा कि सही में लाइफ को यदि कुछ करना है, क्योंकि वो जो स्पीच दे रहे थे कुछ ड्रीम पे दे रहे थे, कुछ सपने पे दे रहे थे कि हर कोई बहुत सारा चीज कर सकता है यदि वो ठान ले तो। बहुत अच्छा लगा हमें। और उस समय उनके पास में कुछ किताबें थी, वो किताब मैंने उनसे लिया, जीत आपकी। और उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मेरे जीवन में ट्रिमेंडस बहुत बड़ा चेंज आने लग गया। और चेंज आने के बाद मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे की तलाश में रहा। जीवन भर मैं सोचता था कि अपना कुछ ऐसा बिजनेस करूं। जॉब मेरा दिमाग में कभी नहीं रहा कि मैं जॉब करूंगा। तो मेरी जो ने किया था वो माँ से 500 रुपया लेके और पंखा का बिजनेस मैंने किया। मतलब पंखा बाकरगंज से खरीद के लाता था, 3 सेट लाया और एक एक करके मैं बेचता था। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत मैंने बिजनेस वहां से शुरुआत की। उसके बाद फिर एक अमेरिकन कंपनी था, वो गर्म हॉटपॉट रखने वाला, पटना में आया था, नया नया आया ही था। वो यहाँ पे आया तो मैंने वहां पे ज्वाइन करके, वो एक हॉटपॉट में 200 रुपया कमीशन देता था। तो मैंने उस हॉटपॉट को बेचने का प्रयास किया और एक दिन में मैं 1 सप्ताह का ट्रेनिंग लिया और 1 सप्ताह का ट्रेनिंग के बाद मैं जब बेचना शुरू किया तो एक दिन में लगभग 8 से 10 हॉटपॉट बेच पाता था। तो वहां से मुझे सीखने का मिला और धीरे धीरे मेरा सेल्स में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। उसके बाद बात आई 2001 में, जहां मुलाकात हुई हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरुदेव अनूप सर से। और उस समय ये एमवे करते थे, मुझे भी एमवे का प्लान बताया गया। कुछ लोग थे जैसे प्रोफेसर वगैरह थे, बस ऐसे ही मुझे बुला के वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि एमवे में है, बताया गया कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है जहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि ये कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करने से पैसे आते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा बहुत 2-4 साल तो मैं बहुत मेहनत किया, उसमें स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, जितना मुझे चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है मेरे से। उसी दौरान मेरी एंगेजमेंट हो गई 2004 में। एंगेजमेंट के बाद थोड़ा सा इनसे बातचीत होने लग गया फोन वगैरह पे। और उस समय मेरा जो इनकम हुआ करता था ठीक ठाक था, लेकिन एंगेजमेंट के बाद धीरे धीरे इनकम मेरा कमने लग गया। अब शादी की बात थी, 2006 में शादी होनी थी। तो थोड़ा मुझे लगता था कि पता नहीं इनकम मेरी कम है, शादी करूंगा, लाइफ में एक नया लाइफ पार्टनर आएगा, मैं कैसे अपनी जीविका चला पाऊंगा, कैसे। लेकिन थैंक गॉड उस समय हमारे पापा मेरे साथ थे, भैया मेरे साथ थे, पूरा फैमिली मेरे साथ था। ये हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे कि चलो ठीक है, लाइफ में ऊंच नीच आता रहता है, लेकिन हम लोग साथ में घबराओ। फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब ये मेरे लाइफ में आई तो उस समय परिस्थिति ऐसा था कि मैं जिस बिजनेस में था एमवे में, वहां से कुछ भी इनकम, कंप्लीटली इनकम मेरा बंद हो चुका। उसके बाद बहुत स्ट्रगल हुआ, मैं इनको सही तरीके से रख नहीं पाया। इनके किसी भी, जो मेरे से ये जो शादी की थी उस समय ये सोच के की थी कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपना परिवार चलाना है तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो मैं जॉब की तलाश में लग गया और जॉब की तलाश में करते करते मैं रांची पहुंचा, क्योंकि मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे कॉल किया कि श्याम जब इतना स्ट्रगल लाइफ है, इतना कष्ट कर रहे हो तो रांची आ जाओ, एक जॉब है। मैं रांची में गया, जॉब पकड़ा, इवेंट कंपनी थी। इवेंट कंपनी में मैंने 3,500 रुपये महीने थे उसमें जॉब किया है। 2006 की घटना है ये, लास्ट दिसंबर में। जॉब करने के बाद दिन रात मैं मेहनत करता था। रात में, चूंकि इवेंट, ज्यादातर इवेंट जो होता है रात में होता है, तो रात में मैं जगता था, टोटल इवेंट मैनेजमेंट करता था। रांची में जो पहला इवेंट हुआ था आईपीएल का, जो रांची स्टेडियम में, वो टोटल आईपीएल का मैनेजमेंट मैंने किया, लेकिन उस तरीके से पैसे नहीं मिलते थे। रात भर मैं जगता था, फिर दिन में काम करता था। तो फिर वहीं पे एक और हमारे बहुत पुराने जान पहचान के थे, उनसे मुलाकात हुई। वो बोले कि कंपनी में जॉब खाली है, तो कोई लड़का है तो दो। मैं बोला कि लड़का तो मैं ही हूँ, मुझे भी जॉब की तलाश है। तो फिर उन्होंने मुझे रख लिया। 5,000 का, 3,500 जहाँ मिलता था वहाँ 5,000 का जॉब पे मैं स्टार्ट किया। धीरे धीरे लाइफ चलने लग गई। उसके बाद अचानक फिर ये बोली कि आप बाहर रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग साथ में रांची में। तो फिर मैं इनको रांची लेके गया, लेकिन 5,000 के जॉब में कुछ होता नहीं है। एक बिटिया हो गई थी 2007 में। बिटिया हुई तो फिर अब उसके भी खर्च थे, सारा चीज, लेकिन 5,000 में कुछ भी नहीं होता था। थैंक गॉड मेरे फ्रेंड थे वहाँ पे, रांची में आज भी हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। उस समय मेरी एक दीदी थी वहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनका काफी सपोर्ट मिला। मैं उन्हीं के घर के बगल में रेंट लेके रहने लग गया।
धीरे धीरे लाइफ ऐसे ही चल रही थी, बहुत स्ट्रगल चल रहा था, पैसे बचते नहीं थे, किराया देने के बाद ढंग से खाना भी नहीं हो पाता था। फिर अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई, फिर ये पटना आ गई, मैं वहीं पे रहकर जॉब करने लग गया। बेटी धीरे धीरे बड़े होने लग गई थी, अखरता था मुझे कि कैसे करूं, क्या करूं, बेटी का साथ नहीं है, बेटी बड़ी हो रही है, मुझे लगातार ढूंढती है। महीना 2 महीना पे मुश्किल से मुझे छुट्टी मिलता था, तो खर्च करके पटना आता था, वो भी आने जाने में इतना खर्च होता था कि फिर मैं वहाँ ढंग से खाना भी नहीं खा पाता था। अपने फ्रेंड के यहाँ कभी चला जाता था, कभी दीदी के यहाँ चला जाता था। तो मेरा ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ, उस दौरान मेरा थोड़ा स्ट्रगल लाइफ रहा। उसके बाद ऐसा ही मेरा बीतता चला जा रहा था। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जॉब चला गया। रांची से पटना आया, पटना में करीब 1-2 महीना रहा। तो उस समय को मैं याद करता हूँ और मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब हैंड टू माउथ थे। और इसी बीच में मेरे पिताजी का भी तबीयत खराब हुआ, माँ का भी तबीयत खराब हुआ, माँ को कैंसर हो गया। तो भगवान से मैंने ये भी मनाया कि हो सकता है कि मेरी माँ का सेवा करने का मुझे शायद मौका मिला, इस वजह से वो जॉब छूटा और मैं पटना आ गया, माँ का सेवा करने लग गया। लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं था, मेरी माँ नहीं रह पाई, नहीं बच पाई। 2015 की एक घटना है, 2015 मार्च में मेरा माँ का देहांत हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद दिसंबर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब मुझे तो ऐसा लगा कि जब पापा थे, उनके पेंशन से जो पैसा आता था, मुझे सपोर्ट मिल पाता था, किसी प्रकार से मैं अपनी जीविका चला पा रहा था। ये तो उस समय मैके में थी, तो इनका उस समय मेरा हेडेक नहीं था, जब मैं किसी प्रकार से चला रही थी। काफी कष्ट रहा उस समय। पिताजी के जाने के बाद मुझे लगा मैं क्या करूंगा। थोड़े बहुत पापा के पास जो जमा हुआ पैसा था, वो घर मकान बनाने के लिए था। उस पैसा को मैंने गलती से, हालांकि मकान बनाने के लिए था, लेकिन उस समय चूंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बेटिया का स्कूल का पढ़ाई का खर्चा मैं देता था, सारा चीज जो इम्पोर्टेंट खर्चा था वो मैं उसी पैसा से धीरे धीरे करने लग गया। ऐसा हुआ कि मैं घर का पैसा 1,80,000 रुपया खर्च किया। और उसी दौरान अनूप सर से मुलाकात हुई। एक दिन अनूप सर हमें कॉल किए कि श्याम क्या कर रहे हो। हम बोले सर अभी तो कुछ नहीं, बस छोटा मोटा जॉब की तलाश में हूँ। तो शाम का 7 बजे का समय था, बोले कि मैं घर पे आऊँगा। वो घर पे आए, उस समय मैं इनको डेंटिस्ट के यहाँ लेके गया हुआ था। घर पे आने के बाद वो आए और बोले कि ऐसा है कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं जो घरेलू सामान इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पुरानी कंपनी का मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था, जो जैसे साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब बाकी अदर कंपनी का इस्तेमाल करता था। तो बोले कि बढ़िया क्वालिटी का और कम दाम में है। तो मैंने देखा, मैं भैया दोनों को बैठे, करीब 4 घंटे का ये प्रोग्राम चला, डेमो सेशन चला। और उस समय मेरा मतलब डेमो देखने के बाद लगा कि सही में मैं जिस चीज का तलाश कर रहा था वो मेरे जीवन में आ गया हुआ है। क्योंकि 2001 से अनूप सर से जब मुलाकात हुई तो उनकी एक कहानी हमेशा मुझे याद थी। ये बताया करते थे कि अपॉर्चुनिटी वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो चेहरा ढक के आता है। हमेशा अपॉर्चुनिटी, अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे पोजीशन पे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं उसी समय। अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकता है। और आपका दिल साफ होना, आप जब ईमानदार होना, तो भगवान भी हमेशा साथ देता है, कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में जरूर लाता है। थैंक गॉड उस समय भगवान का बहुत बहुत कृपा रहा। और मैं जितना भी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जितनी बार जन्म लूंगा मैं चाहूंगा कि अनूप सर ऐसा गुरु हमें जरूर मिले। क्योंकि उस समय एक मार्गदर्शक के रूप में ये मेरे जीवन में आए। और वो प्लान, वो डेमो मेरा लाइफ को आज चेंज कर दिया। क्योंकि जिस समय मैं वो डेमो देखा था, डेमो देखने के बाद उस समय स्टार्ट किया, लेकिन पैसे के तो दिक्कत था ही। फिर अचानक जैसे मोदी के आया, फिर एक और जॉब का कॉल आ गया मेरे पास। और उस समय पैसे की मुझे बहुत जरूरत थी, तो मैंने फिर जॉब को ज्वाइन किया। जिस कंपनी में था उसी से रिलेटेड दूसरी कंपनी में मैं चला गया। वहाँ भी लॉकर सेफ का, बैंक में लॉकर और सेफ में सप्लाई किया करता था। जिस कंपनी में था उसका एरिया सेल्स मैनेजर था। बाद में पहले मैं गनेबो में था, फिर गार्डवेल में आया। गार्डवेल में आने के बाद लेकिन पोजीशन ये रही कि वापस मुझे रांची जाना पड़ा। श्याम सर, श्याम सर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज बीच बीच में लो हो जा रही है। आप ऐसा करिए, माइक वाला अपने कान में लगाइए। हाँ, तो आप बदल दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सर। सॉरी, स्टार्ट। आ रही है सर आवाज? तो जब मैं फिर 2016 में वापस मैंने जॉब को ज्वाइन किया
और जॉब ज्वाइन करते हुए पार्ट टाइम मैं मोदी केयर करता रहा। लेकिन जॉब में ये दिक्कत थी कि जब मैं रांची में था, मेरी वाइफ वगैरह सब बच्चे भी यहीं थे, वहां से बराबर मुझे चूंकि मन नहीं लगता था कि बार बार घर आना पड़ता था, चूंकि पिताजी भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी। जॉब के दौरान दिक्कत ये होता था कि जब भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, टर्नओवर भी अच्छा दे रहा था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, बॉस को कभी संतुष्टि नहीं मिलती है अपने एम्प्लॉय के काम से। प्रेशर भी काफी ज्यादा था, फिर भी मैं ईमानदारी से करता रहा। पेमेंट कभी बढ़ के नहीं मिलता था, नागा उगा करने पे कुछ कुछ कटता भी था। इंसेंटिव मुझे बिल्कुल कभी नहीं मिला, जबकि इंसेंटिव मुझे मिलना चाहिए था। कई सारा था जो मैं बाहर में खर्च करता था, टीए डीए था, उसमें भी कटौती करता था। तो जिंदगी मेरा ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक डर था, हालांकि अनूप सर मुझे बोलते भी थे कि थोड़ा सा श्याम ध्यान दो, लेकिन पहले का जो नेटवर्क कंपनी से मैं किया था और वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत बैड रहा, तो मैं बार बार डरता था कि फिर से मैं उधर फुल टाइम करने लग जाऊंगा तो मेरा गड़बड़ा जाएगा। कम से कम 12,000 13,000 का ही तो सैलरी मिल रहा है, घर तो अभी चला पा रहे हैं, बच्चे का फीस तो दे पा रहे हैं। वैसा ही धीरे धीरे चलता रहा। 2017 में फिर से मेरी एक बेटी हुई, प्यारी सी बेटी हुई। अब उस बेटी का होने के बाद अचानक खर्चा फिर बढ़ गया, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, वो बड़ा ऑपरेशन से हुआ। और उस समय क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं थी, मैं कुछ बचा नहीं पाता था पैसा। फिर भैया से सपोर्ट किया, भैया मुझे कुछ पैसा दिए, फिर इनका मैं ऑपरेशन करवा पाया। बच्ची हुई, प्यारी सी बिटिया हुई। बिटिया होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ, चूंकि जॉब से कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत मैं मोदी केयर में पार्ट टाइम में ही ध्यान देने लग गया। रहा थोड़ा लोगों से मिलना जुलना, और थोड़ा सा मेरा जो रिलेशन था बहुत बढ़िया सब लोगों से रहता था। और सेल्स में मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करता हूँ कि कुछ भी यदि मुझे दे दिया जाए तो मैं सेल कर दूंगा, चाहे कितने रुपए का भी हो। सेल करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। तो मोदी केयर का जितना भी प्रोडक्ट था, क्योंकि मैं रेगुलर यूज कर रहा था, यूज करने के दौरान मेरा गैस उसका जितना भी प्रॉब्लम था दूर हुआ, तो मैं लोगों को प्रमोट करने लग गया, बैंकर्स को प्रमोट करने लग गया, कुछ क्लिक्स वगैरह थे उन लोगों को प्रमोट करने लग गया, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लग गया। इवन ऐसा होता था कि कई सारे, चूंकि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हर लोगों को था, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का रहता है। और चूंकि शुरू से मैं थोड़ा सा हेल्थ के प्रति अपना कॉन्शियस भी था, थोड़ा जिम भी जाता था, तो मुझे पता था कि आज के डेट में थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अनूप सर के मार्गदर्शन में ये मुझे बार बार बताया भी गया कि आज का जो इंडस्ट्रीज है, आज का जो दौर है, वो हेल्थ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं उस पर फोकस करने लग गया। फिर धीरे धीरे वहाँ कुछ लोगों को मैंने बिजनेस में लाया। बिजनेस में लाने के बाद एक महिला का थोड़ा सा छोटा मोटा टीम स्टार्ट हुआ वहाँ, जिसमें ज्यादातर, जिस टीम को मैं स्टार्ट किया था वहाँ ज्यादातर महिलाएं थी, तो उनका कॉस्मेटिक का डिमांड बढ़ने लग गया। अब कॉस्मेटिक के डिमांड में मैं पर्सनली उनके घर पर जाके देता था, उनको उनके स्किन के बारे में कुछ बता के अपना प्रोडक्ट का प्रमोट करता था। तो धीरे धीरे मेरा वहां से इंटरेस्ट बढ़ने लग गया मोदी केयर में। मैं मोदी केयर को पार्ट टाइम ही करना शुरू किया। अचानक एक दिन क्या हुआ कि मोदी केयर कर रहा था और जॉब भी कर रहे थे, वहां से फिर मैं उस जॉब को, एक कंपनी से ऑफर आ गई पटना में कि आप यहाँ आके ज्वाइन कर लीजिए। तो रांची वाला जॉब छोड़ के मैं पटना आ गया। लगा कि चलो अब घर में रहेंगे, अपने पटना में रहेंगे और जॉब भी करेंगे, मोदी केयर भी करेंगे। ऐसे ही चल रहा था। 2000 अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेहनत करना पड़ता था। यहाँ से, पटना से कभी मुजफ्फरपुर, कभी भागलपुर, कभी समस्तीपुर, हर जगह टूर बहुत ज्यादा करना होता था। और यहाँ पे जो मेरा बाइक था, एक दिन ऐसे ही सुबह में मैं घर में था, घर से निकला, अनूप सर का कॉल आया, तो ऑफिस जाना था। मैं ऑफिस पहुंचे, करीब 10 बजे के आसपास ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचने के बाद फिर डकबंगला चौराहा पे थे। उस समय अनूप सर कॉल किए कि कहाँ हो। बोले सर डकबंगला चौराहा पे। तो ठीक है, फ्री होना तो कॉल करना। उसके बाद फिर ऑफिस से कॉल आ गया कि श्याम तुम्हें समस्तीपुर जाना पड़ेगा। तो फिर अनूप सर को हम कॉल नहीं कर पाए, अचानक वहां से बाइक उठाए और समस्तीपुर चले गए। समस्तीपुर जाने के बाद, काम करने के बाद अनूप सर का फिर कॉल आया। हम बोले सर ऐसा है कि हम तो समस्तीपुर आ गए हुए हैं, जॉब के काम से बहुत अर्जेंट था, तो हम थोड़ी देर में आपको कॉल करते हैं। वहाँ काम खत्म होने के बाद फिर मेरे बॉस का कॉल आता है कि श्याम बहुत अर्जेंट है, एक पैसा फंसा हुआ है, तो तुम्हें बीटा जाना पड़ेगा। बीटा में IIT बना था, वहाँ पे सेफ का 6.5 लाख रुपया फंसा हुआ था जो पेमेंट कर नहीं रहा था, और उस दिन वहाँ जाके लेना था।
मैं इतना स्पीड में गया, कुछ नहीं पता चल रहा था, बस सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए कि बॉस बोले हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो थोड़ा मजबूती मेरा बना रहेगा जॉब में। वहां से भागे भागे आए, रास्ता में थे ही, हमें लगता है कि पटना हम जस्ट दानापुर पहुंचे होंगे, फिर से अनूप सर का कॉल आता है कि श्याम कहाँ हो। हम बोले सर हम तो अभी समस्तीपुर से निकल के और बीटा को जा रहे हैं, दानापुर पहुंचे हैं। अनूप सर कुछ बोले तो नहीं, मैं भाग कर बीटा गया। वहां से फिर घर में करीब रात को 10 बजे घर पहुंचे। फिर अनूप सर से बात हुई, फिर अनूप सर का कॉल आया, श्याम कहाँ हो? बोले भैया घर पे आ गए हैं, तो आज तो बहुत थक गए हो तुम? यहाँ थक गए भैया। एक चीज बोले वो, बोले श्याम आज तुम सुबह में बात की डगमंगला चौराहे पे थे, फिर अचानक समस्तीपुर थे, फिर वहां से तुम भाग के बीटा के, समझो कितना तुम डिस्टेंस तय किए, वो भी बाइक से। कल के डेट में भगवान न करे कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो क्या वो बॉस जिस जॉब को कर रहे हो क्या तुम्हारे घर परिवार को देख लेगा? मैं कुछ नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया। मुझे लगा कि वाकई में जितनी भी, खासकर प्राइवेट जॉब में, सरकारी में तो चलिए कुछ हासिल, लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा कोई भी सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं था। यदि एक्सीडेंट हो जाता या कुछ भी ऐसा हो जाता तो मेरे घर परिवार को कोई भी देख लेता। वो बात मेरे दिमाग में क्लिक कर। लेकिन एक स्टोरी अनूप सर बार बार बताते हैं कि बंदर को फंसाना होता है ना, तो एक बुयाम में बादाम रख दिया जाता है, और उस बुयाम में जब बंदर हाथ डालता है और कुछ बादाम मुट्ठी में आ जाता है, तो बादाम को छोड़ना नहीं चाहता है, बादाम को पकड़े हुए मुट्ठी को निकालना चाहता है। तो मेरा भी कुछ सोच उसी तरह का था कि चलिए है, कम से कम वो 15-16 हजार रुपया तो मिल रहा है, घर परिवार चल रहा है, तो मैं उस जॉब को, उस पैसे को छोड़ना नहीं चाह रहा था। ये एक मन में मतलब डर था कि छोड़ देंगे फिर कैसे पर परिवार को चलाएंगे, क्योंकि मोदी केयर में बहुत बढ़िया उस समय हम बिजनेस नहीं कर रहे थे। बहुत सोचे, बहुत सोचने के बाद जॉब हम फिर भी उस समय नहीं छोड़े, जॉब करते रहे। लेकिन दिमाग में एक उस समय हम बैठा लिए थे कि नहीं अब जॉब हमें छोड़ना है, क्योंकि जॉब से कुछ होना नहीं है, यदि कुछ हो गया तो मेरा परिवार पूरा बिखर जाएगा। तब धीरे धीरे जॉब को करने के बाद लगे रहे करते रहे। धीरे धीरे मेरा पोजीशन पार्ट टाइम में, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान देने लग गया था मोदी केयर में, विशेष ध्यान मोदी केयर में देने लग गया। और दिमाग में ये बैठा के रखा कि अब हमें मोदी केयर बिल्ड करना है, मोदी केयर में इतने पैसे बनाने हैं, वो हर सपना पूरा करना है जो आज तक मैंने नहीं कर पाया। और मुझे ये पता चल गया था कि बिजनेस में तो यदि किसी भी बिजनेस को मैं करूंगा उसमें पूंजी लगाना पड़ेगा, और पूंजी मेरे पास है नहीं। और जॉब में मेरे साथ ये कभी नहीं होगा कि मेरी इनकम बहुत ज्यादा, यदि 4-5 साल भी मेहनत करते हैं तो जहां 15,000 रुपए की सैलरी थी तो 20,000 होता, 25,000 होता, 30,000 रुपया होता, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ता। और उसके लिए भी मुझे 5 साल 10 साल अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता। इवन ये भी होता था कि जब मैं अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद साल में 1-2 मीटिंग हुआ करता था बॉस के साथ में, तो बॉस आते थे, हम लोग को जैसे बुलाया जाता था, कभी गोवा, कभी मतलब नेशनल टूर ही मिलता था, और उसमें सारे हेड जितने भी कंपनी के थे वो रहते थे। और सारा खाना पीना होने के बाद रात में जब बॉस आपस में मिलते थे, फिर हमसे भी मुलाकात करते थे, तो एक ही बात बोलते थे कि श्याम काम तो तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुमसे कुछ और उम्मीद है। तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा सा टर्नओवर और तुमको देना पड़ेगा, थोड़ी सी कमी रह जा रही है। उस समय लगता था कि इतना करने के बावजूद भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कोई सराहना नहीं मिल रहा है, इवन और प्रेशर बढ़ जा रहा है, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए और टारगेट हमें मिलेगा। तो ये सब थोड़ा खटता था। उसके बाद पत्नी से दूर, बच्चे से दूर, ये सारी बातें हम जब देखते थे तो कहीं ना कहीं मन में एक खटास रहता था। फिर धीरे धीरे मोदी केयर में बढ़ता चला गया, डायरेक्टर पोजीशन अचीव किया, सीनियर डायरेक्टर बना। अचानक एक बार ऐसी दिमाग में बात आई कि नहीं अब हमें फुल टाइम मोदी केयर करना है। जॉब में बहुत ज्यादा चूंकि बॉस हमें छोड़ना नहीं चाहता था, परफॉर्मेंस तो हमारे बढ़िया थे ही, कई तरह का वो भी जुगाड़ लगाते रहे कि श्याम को इस बांध के रखे, कुछ ना कुछ। मैं जॉब बार बार बोलता था कि सर अगले महीने से नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा वो मेरे पर डाल देते थे कि उस समय मैं जॉब को छोड़ नहीं पाता था। और पता नहीं मेरे में क्या ऐसा था कि कोई भी काम मुझे दे दिया जाता था, मैं उस काम को जरूर करता था। क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में हर जो स्ट्रगल करने वाले बंदा है, जो बहुत मेहनती है, उसके पास कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है। एक स्टोरी बहुत पहले सुनी थी, वो स्टोरी मैं सुनाऊंगा, शायद वो स्टोरी मेरे पे बहुत सटीक बैठता है। कि एक बाहर से बंदा आया और यहाँ पे भाड़े पे गाड़ी लेके, और वो अपना घूमने के लिए टूर बनाया, तो अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो एक बंदा के पास जाता है गाड़ी ठीक करने के लिए,
तो गाड़ी ठीक करता है, वो गाड़ी ठीक कर देता है। तो उसे बोला कि भाई बहुत जल्दी गाड़ी ठीक कर दिए, तुम्हारे पास कोई टूल्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, रोड पे गाड़ी खराब हुआ, कैसे ठीक कर दिए? तो बंदा बोला कि कुछ नहीं, जुगाड़ है। फिर उस जो बाहर से आदमी आया हुआ था, उसका घड़ी भी खराब था। बोला कि यार घड़ी कहाँ बनेगा? बोला कुछ नहीं, मैं बना दूंगा। फिर वो घड़ी उसका खराब था, उस बंदे ने उस घड़ी को भी बना दिया। घड़ी बनाने के बाद फिर बोला कि यार ऐसा कैसे, तुम बाइक भी बना लिए, घड़ी भी बना दिए, ऐसा क्या है? तो जुगाड़ है। ये आदमी बोला कि जुगाड़ है। तो बिहार में कहीं ना कहीं या भारतवर्ष में कुछ ऐसा जुगाड़ है जिससे हर काम हो जाता है। बस ये ठान ले कि वो काम को करना है तो हर आदमी उस काम को कर पाता है। तो वैसा ही मेरे पास कुछ ऐसा था कि जो भी काम मुझे दे दिया जाता था मैं उसको पूरा कर देता था। और यही वजह रहा कि जॉब में जो मेरा बॉस था मुझे छोड़ना नहीं चाहता था और मैं जॉब से भागना चाह रहा था। लेकिन कुछ ऐसा बर्डन, कुछ ऐसा चीज वो मेरे पे डाल देता था या कहीं से पैसा बोल देता था कि तुम्हारे हाथ का ये सेल किया हुआ है तो ये पैसा तुम्हें रिकवरी करना है। जब तक रिकवरी नहीं करोगे तब तक तुम्हें जॉब छोड़ना नहीं है। मेरे जगह कोई लड़का नहीं टिक पाता था। उसके बाद ये भी प्रेशर होता था कि एक लड़का को तुम दे दो, जब लड़का वो काम करने लग जाएगा फिर तुम जॉब को छोड़ना। तो इन सारे बातों को देख के अचानक मैं बोला कि अब बहुत हो गया। फिर धीरे धीरे मैं जॉब पे कम ध्यान देने लगा क्योंकि ऐसे कम से कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस वजह से शायद वो मुझे बार बार रोक रहे हैं। तो मैं अपने मोदी केयर में ध्यान देने लग गया और जॉब की तरफ कम ध्यान देता था। ऐसे ही करके एक दिन बात हुई, कुछ थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ। मैं बोला कि सर अब आपको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। और ये घटना करीब करीब आज से 6 महीना पहले, उस जॉब को छोड़ने के पहले मैंने अनूप सर से बात किया कि सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। अनूप सर भी बहुत खुश हुए कि सही है, जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम कर सकते हो, जो तुम डिजर्व करते हो, वो चीज तुम्हें करना चाहिए। और मैं बताऊं कि उस दिन थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड भी था क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं लग रहा था कि फिर से जॉब छोड़ेंगे, मेरी लाइफ कैसे होगी। लेकिन एक भरोसा था मुझे अपने आप पे कि यदि भगवान हमें इस दुनिया में भेजे हैं और मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मैं हर काम को पूरा कर लेता हूँ। एक भरोसा था हमारे अपलाइन गुरुदेव पे कि वो बोल रहे हैं इतने सारे लोग सफल हो गए हैं उनके साथ में, तो मैं भी जरूर हो जाऊंगा। बस एक बार बात मानने की जरूरत है। और कहा जाता है ना कि जब आप आसमान छूना चाहते हैं तो बीच में बादल रुकावट के रूप में आता है, तो उस बादल को चीरने का हौसला भी भगवान दे ही देते हैं। आपकी चाहत हो तो हर मुसीबत आपके सामने छोटा पड़ जाता है। आपकी लगन हो तो हर काम आप उसमें आगे बढ़ जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। तो मेरे मन में वो सारा चीज खटास था कि मेरा परिवार है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। मेरे कई जान पहचान के लोग बहुत आगे बढ़ गए, काफी पैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जिंदगी इतना बड़ा मिला है, मेरे माँ पापा जो मेरे ऊपर भरोसा कर रहे थे कि नहीं मेरे घर में एक ऐसा लड़का है जो अपनी लाइफ को अच्छा से जी पाएगा। मेरी पत्नी का मुझ पर बहुत विश्वास था कि इनसे शादी हुई है तो मुझे वो सारा खुशी मिल पाएगा। तो ये सब हमेशा मेरे दिमाग में खटकता था। और उस अपॉर्चुनिटी को मैं, जो मुझे अनूप सर के द्वारा मिला था, मैं चाहता था कि मैं उसमें सफल हूँ। और धीरे धीरे जब मैं जॉब को छोड़ा, पूरा विश्वास के साथ ये मन में अब बैठ गया कि नहीं मुझे अब अपना कुछ करना है, अपना मोदी केयर को बिजनेस को बढ़ाना है। मेरे साथ में जितने भी जो मैं जितने लोगों को बिजनेस में लाया हूं, मुझे उनकी इनकम को बढ़ाना है। बस मेरा फोकस अब हो गया कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको अब आगे बढ़ाऊंगा। हमने जॉब में रहते हुए कभी ये सपना में भी नहीं सोच पाए थे हम कि वर्ल्ड टूर कर पाएंगे। लेकिन थैंक्स समीर सर का, थैंक्स मोदी केयर का, जो ऐसा प्लेटफॉर्म दिए कि हमारे जैसे लड़का जो कभी सपना में भी नहीं सोचता था वर्ल्ड टूर का, उसने वर्ल्ड मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों का जिसमें जॉब छोड़ने के बाद जहां हमें डर लग रहा था कि जॉब यदि करेंगे छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, लेकिन आज थैंक्स हमारे अपलाइन, हमारे गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और आज के डेट में इस अपॉर्चुनिटी से जॉब से 4 से 5 गुना ज़्यादा इनकम हम लोग कर पा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और कम से कम ये तो पूरा विश्वास हो गया हुआ है कि अपना घर, अपना कार और वर्ल्ड टूर जहाँ जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, हम सब लोग उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जादू हमारे हाथ लग गया हुआ है। तो दिल से फिर से धन्यवाद देंगे अनूप सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, सारे हमारे स्पॉन्सर,
हमारे रवि सर, राजेश गुप्ता सर, सुरेखा मैम और समीर सर का। थैंक गॉड कि जब मैं बिजनेस में आया था तो कुछ लोगों को मैं ज्वाइन करवाया था, उसमें से एक मेरी छोटी बहन जो कि देवघर में रहती है, वो भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, काफी ज्यादा मुसीबतें झेल रही थी। मैं कामयाब हुआ कि उसकी इनकम को 50,000 प्लस पहुंचाने का। एक महिला होके, एक लेडीज होके, उसने भी मेरे साथ इतना तालमेल बैठा के रखी, वो इतना मेहनत की कि आज उसकी इनकम बहुत बढ़िया है। इवन वो कभी सपने में भी नहीं सोच पाती थी कि हाँ इतना इनकम हो पाएगा। उसी प्रकार से हमारे टीम के कई सारे लोग हैं मेरे साथ में। खगड़िया महसूट से अमर सर हैं जो कि मेरे साथ काफी मेहनत करते रहे, आज एक बहुत अच्छा पोजीशन पे हैं। जमशेदपुर का पूरा टीम, सुभाषनी मैम, सरस्वती मैम का, रांची का पूरा टीम, कई लोग हमारे साथ ताल से ताल मिला के काम करते रहे और हर किसी का काफी अच्छा पोजीशन है। काफी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, कई सारे प्लेटिनम है, कई सारे सीनियर डायरेक्टर हैं, कई सारे डायरेक्टर हैं। और मैं बताऊं कि मेरे टीम में खासकर ज्यादातर जो टीम है वो महिलाओं का टीम है, यानी 70% प्लस जो है महिलाएं ही हैं। और मुझे गर्व होता है कि सारे के सारी कर्मठ है, वो पीछे नहीं रुकती हैं, वो थकती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रेरणा मिलता है कि जब महिलाएं इतना कुछ कर सकती हैं तो मैं क्यों। और आज जॉब को फुल टाइम करीब 5 महीने हो गए, 5 से 6 महीना हो गया, मैं जॉब को रिजाइन मार दिया। और आज लगता है कि अपने जीवन का सही में जो समीर सर जो आजादी प्लान जो दिए हैं, जॉब से आजाद होके अपनी सारी लाइफ को इसी प्रकार से आगे बढ़ के अपनी मेहनत से वो हर चीज मुकाम हासिल कर लूंगा। वो सारा चीज जो मेरे पहले सिर्फ सपना देखा करते थे, पूरे नहीं होता था, वो हर चीज अब मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे पूरा होता चला जा रहा है। और मैं फिर से दिल से धन्यवाद दूंगा अनूप सर का, राजेश सर का, रवि सर का, जो मेरे लाइफ में आए हर पल। खासकर अनूप सर, अमृता मैम भी एक बहुत जोरदार बात बोली थी जो मेरे दिमाग में था कि श्याम सब कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरी दिल से चाहत है क्योंकि आप थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, आप आगे आइए, आप में भी वो काबिलियत है कि आप आगे जा सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी अपना लेवल चेंज कीजिए। आप 1 लाख महीना पाने का आप डिजर्व करते हैं। आप आइए हम लोग के साथ में और मेहनत करके आप हर पोजीशन को आऊंगा। अनूप सर का, अमृता मैम का, पूरी टीम का, जिनका सपोर्ट लगातार मेरे साथ मिलता रहा और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। सो थैंक यू अनूप सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।